आणि यानंतर आपण थेट जाऊयात दिल्लीमध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शहा पत्रकार परिषद घेतात। सबसे पहला तो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश की जनता की ओर से मैं देश के मीडिया को हृदय की गहराइयों से बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह से देश के मीडिया ने एकजुट होकर भारतीय सेना की वीरता, साहस और उनकी कार्यकुशलता को लोगों के सामने रखा, उसकी सराहना की, इससे न केवल सेना का मनोबल बढ़ा है, देश की जनता में एक उत्साह के वातावरण का संचार भी हुआ है। भारतीय मीडिया ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान ये आतंकवाद की और आतंकियों की पनाहगाह है, इस बात को एक्सपोज करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। भारत सरकार की कूटनीतिक सफलताओं को भी दुनिया के सामने रखने में मीडिया ने एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण रोल निभाया है और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने में मीडिया ने जो प्रयास किया है उसका पूरी देश की जनता बहुत अच्छे से सराहना करती है। न केवल मनोबल बढ़ाया, जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कुछ जगह से अनावश्यक सवाल सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में खड़े किए गए, तब खोजी पत्रकारिता करने वाले कुछ पत्रकार मित्रों ने सरहद की उस पार की सच्चाई को भी ढूंढ निकालकर लोगों के सामने रखकर जो भ्रांति फैलाई जा रही थी, उस भ्रांति से जनता को मुक्त करने का भी काम किया है और सरहद के उस पार की गतिविधियों को बहुत अच्छे से जनता के सामने रखा है। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। और दूसरा मकसद है, वो बड़े दुख और वेदना के साथ मैं आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी घटना देश के जवानों के शौर्य, साहस और उनके प्रोफेशनलिज्म को चार चांद लगाने वाली घटना हमारी सेना ने अंजाम देने के बाद कुछ पार्टियों के द्वारा इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सवालिया निशान खड़ा करने का प्रयास किया गया। हमने बड़ी सभानतापूर्वक शुरू से ये सेना के साहस को, सेना की सफलता को राजनीति का रंग छू न पाए, इसका प्रयास किया था, मगर कुछ पार्टियों ने उस पर सवाल खड़े करना शुरू किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे सभी प्रयासों की निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये प्रयास किए हैं, इन्होंने सेना का अपमान किया है, शहीदों का अपमान किया है, सेना की वीरता और बलिदान पर सवालिया निशान लगाया है। सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद बहुत सभानतापूर्वक सरकार ने इसको राजनीति के रंग से दूर रखने का प्रयास किया था। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रक्षा मंत्री ने नहीं ली थी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा ली गई और उनके माध्यम से ही दुनिया के सामने ये बात को रखी गई। फिर भी उस पर ये पूरी घटना को शक के दायरे में लाने वाले बयान दिए गए और मैं मानता हूं ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किस पे आप सवाल उठा रहे हैं, किसको शंका के दायरे में ला रहे हैं? देश की सेना ने जो वीरतापूर्वक
वीरतापूर्ण काम किया है उसको आप शंका के दायरे में ला रहे हैं। जो अपने जान को हथेली में लेकर अपने देश की रक्षा के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतरे, उनको शंका के दायरे में ला रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये बहुत निंदनीय प्रयास है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने इससे दूर रहना चाहिए। इसकी शुरुआत आप पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल ने की। उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया कि इसके सबूत देना चाहिए, और केजरीवाल जी के निवेदन के बाद आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, कल पाकिस्तान में एक ट्रेंड हो गया कि केजरीवाल सपोर्ट पाकिस्तान। ये मेरे पास है, आप लोगों को भी बाद में दिया जाएगा। तो उससे ही मालूम पड़ता है कि इनके प्रयास किसका फायदा करा रहे हैं। और कल छूटपुट घटनाएं और भी हुई अन्य दलों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मगर कल कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जब जवानों के खून की दलाली का शब्द प्रयोग किया तब उन्होंने सभी सीमाओं को लांघ दिया है, इंतहाई कर दी है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी का इस शब्द प्रयोग इस सेना की वीरता का अपमान है, देश की 125 करोड़ जनता का अपमान है। किस चीज की दलाली की बात कर रहे हैं राहुल जी? सवाल तो हम पूछना चाहते हैं। बॉफोर्स से लेकर एम्ब्रायर तक किसने दलाली की? कोयले से लेकर 2G तक किसने दलाली की? मैं मानता हूं कि दलाली शब्द आपके जहन में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, मगर ये घटना ऐसी नहीं थी जहां पर ये शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए था। आतंकवाद के खिलाफ जब पूरा देश एकजुट होकर लड़ने का मनोबल बना रहा है, एकजुट होकर लड़ने का मूड बना रहा है, सेना अपनी वीरता और साहस से आतंकवाद का सामना करने के लिए जुटी है, तब आपका यह बयान सेना के मनोबल को निर्बल करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि दलाली तो चीजों की होती है, इसमें आपको क्या दिखाई पड़ा जिसकी दलाली होती? क्या सेना के जवानों का खून कोई दलाली करने की बात है? इसका कोई मोल हो सकता है? इसका कोई मूल्य हो सकता है? राहुल गांधी जी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बताता है। मित्रों, जिन आतंकवादी संगठनों के कैंपों को सेना ने ध्वस्त किया, कांग्रेस पार्टी द्वारा जब वो सत्ता में थे तब उन्हीं के प्रतिनिधियों को निर्दोष बताने की एक बहुत बड़ी कानूनी कवायद भी की गई थी, और उसके एक्सटेंशन में ही उन्होंने सेना के मनोबल को तोड़ने का ये प्रयास किया है। 10 साल तक सेना के जवानों की, सुरक्षा बलों की जो आवश्यकता है उनकी अनदेखी करते रहे और सिर्फ दलाली करते रहे। और आप जब सेना सभी प्रकार के साधनों से सज्ज है, सभी टेक्नोलॉजी से लैस है और अच्छे मनोबल के साथ जब सामना कर रही है, तब आप ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मित्रों, मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विशेषकर श्रीमान राहुल गांधी को मोदी जी के लिए कड़ी आपत्ति हो सकती है, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। कभी मौत के सौदागर, कभी जहर की खेती, कभी खून की दलाली, ये सारे शब्द प्रयोग करने से आप वास्तविकता को नकार नहीं सकते। मौत के सौदागर कहने के बाद गुजरात में 2/3 बहुमत से भाजपा जीती थी। जहर की खेती करने के बाद पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी थी, और अब जब आप खून की दलाली का शब्द प्रयोग कर रहे हो, मुझे मालूम नहीं है इसके पीछे आपका मकसद क्या है। मित्रों, पूरा देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी सभी सेना के जवानों के पीछे खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जवानों का मनोबल किसी भी हालत में न गिरे।
भारत विरोधी नेताओं के जो बयान हैं, वो बयानों में हम भरोसा नहीं करते। हम भारत की सेना की बुलेट पर भरोसा करते हैं। वो देश की सुरक्षा करने के लिए सक्षम है। मित्रों, बीजेपी की सरकार देश में है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में है। अब देश की सीमाओं का कोई अपमान नहीं कर सकता, देश के जवानों का कोई अपमान नहीं कर सकता, देश के जवानों का सर काटकर उसको कोई अपमानित नहीं कर सकता। एक पॉलिटिकल विल पावर के साथ, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये सरकार सेना के पीछे खड़ी है और हम सेना के शौर्य को हमेशा सम्मान देते हैं और हम मानते हैं कि सेना जो काम कर रही है इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस जब हम पर राजनीति करने के आरोप लगा रही है, तब मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप 71 की लड़ाई के अखबार खोलकर देख लीजिए, आप लोगों ने क्या क्या बोला था। हमारे एक भी बड़े नेता ने इस पर बयान जारी नहीं किया है, एक भी बड़े नेता ने इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं किया है। कोई तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर कोई एक कार्यकर्ता कुछ बोल गया होगा तो भाई ये तो उनके उत्साह का प्रकटीकरण है, और उत्साह केवल हमारे कार्यकर्ताओं में नहीं है, पूरे देश की जनता में है। सवाल तो ये है कि आप में क्यों उत्साह नहीं आता है, आप में क्यों आनंद नहीं होता है, आप क्यों गौरव महसूस नहीं करते हो। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है, देश की जनता गर्व महसूस करती है। और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं, उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, जिससे उन्होंने जो कहा है वो देश की जनता के सामने है। ये बड़े बड़े मसलों पर उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए। देश में नवरात्रि का माहौल है, दीपावली आने वाली है, पूरा देश उत्साह के साथ आज सेना के जवानों के वीरता, सेना के जवानों के साहस और उनके प्रोफेशनलिज्म को सैल्यूट करता है। भारतीय जनता पार्टी भी एकमुश्त होकर सेना के जवानों के साथ खड़ी है। और जो लोग सबूत मांगते हैं उनको मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो हड़कंप मचा है उसको ही देखकर आप एनालिसिस कर लेते तो आपको सबूत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो हलचल मची है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप उसका ही एनालिसिस कर लेते तो आपको मालूम पड़ जाता कि क्या हुआ है। मैं फिर से एक बार राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है उसकी भर्त्सना करता हूं, कड़ी निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी को भी कहता हूं कि इस बयान पर अपना रुख कांग्रेस अध्यक्षा ने स्पष्ट करना चाहिए। और ये दलाली शब्द है वो कांग्रेस पार्टी तक ही सीमित रखिए श्रीमान राहुल जी, दलाली शब्द को हमारे पार्टी पर थोपने का प्रयास न करिए, वो आपको ही मुबारक है। हम तो जय जवान वाले लोग हैं, हम दलाली में विश्वास नहीं करते हैं। धन्यवाद। हाँ, प्रधानमंत्री की तारीफ की, उसके बाद दलाली शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि राहुल का ये संशोधन नहीं है, कांग्रेस कोई डिजाइन है जिस पर कर रहा है। मुझे तो लगता है कि कोई डिजाइन नहीं है, इसका परिणाम है। कोई डिजाइन ही नहीं है शायद। महुआ आप बोलिए महुआ। महुआ जी जरूर जाएंगे, मैं बताता हूं आपको। मैंने पहले ही कह दिया, कोई तहसील अध्यक्ष ने पोस्टर लगा दिया, कोई जिला अध्यक्ष ने लगा दिया, उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से जानी जाती है, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज से जानी जाती है। किसी भी बड़े नेता ने बयान नहीं दिया। और मैं मानता हूं
कि हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, मगर इस मुद्दे को लेकर जनता के सामने जरूर जाएंगे, क्योंकि सेना की हौसला अफजाई करना हर जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी का दायित्व है। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी ये सरकार की जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका भी उद्घोषणा होती है, इसका भी परिचय मिलता है। तो आप दोनों चीजों को मिक्सअप मत करिए। अचीवमेंट सेना का है, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। हाँ, कांग्रेस ने कहा है कि उनके टाइम पे भी कई सारे सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे और कोई ऐसी मोटी बात नहीं। देखिए, ये सर्जिकल स्ट्राइक का दावा हमने नहीं किया है, इसका जनता के सामने इसको रखने का काम सेना ने किया है। और वो सर्जिकल स्ट्राइक को भी नेताओं ने क्लेम नहीं करना चाहिए, सेना ने करना चाहिए। और 3-4 दिनों में उस वक्त के सेना के जनरलों ने कहा है कभी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान भी लगातार इसे डिनाई करता रहा है कि कोई इस तरह का कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है। क्या कहें भाई, अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ तो किस चीज पर विशेष सेशन बुलाया गया? और कभी महीने में एक आध दिन इस्लामाबाद जाने वाले पाक प्रधानमंत्री क्यों इस्लामाबाद में डेरा डाले हुए हैं? तर राहुल गांधी यांनी केलेल्या विधानावरती भाजपनं जोरदार उत्तर दिलं आहे। राहुल गांधी यांनी हे विधान करून जवानांच्या शौर्याचा अपमान केला आहे, समस्त देशवासियांचा अपमान केला आणि दलाली हा शब्द काँग्रेसच्या रक्तात भिनलेला आहे असं म्हणायला सुद्धा ते विसरलेले नाहीयेत। सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे देण्यापेक्षा पाकिस्तानमधली अस्थिरता हा सर्जिकल स्ट्राईकचा मोठा पुरावा आहे असं देखील त्यांनी नमूद केलंय।